जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो कि अगन मास में सुनने से आपके सारे पापों को नष्ट कर देती है और आपको मनचाहा फल देती है। कहानी है धर्मराज जी की कहानी। दोस्तों, अगर आप अगन मास में इस कहानी को नियम से सुनते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी और धर्मराज जी की कृपा आप पर बरसेगी। चलिए आइए अब इस प्रेरणादायक और सुंदर पौराणिक कहानी को आरंभ करते हैं। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की अभी शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा। तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपनी भाई और भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो। मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। गांव के सभी लोगों ने कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह मुझे भेज देना। मैं वही खाकर रह लूंगी और इसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। इसी तरह करते करते फिर बहुत दिन बीत भी गए और सब गांव वालों ने ऐसा ही किया। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को राजा खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है और आप बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ। मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने पोपा बाई की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह बलपूर्वक पोपा बाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बातें बताईं। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने की विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा, इस पर पोपा बाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपा बाई को तो नहीं जानते। तब धर्मराज ने उनसे कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपा बाई की जय, धर्मराज जी की जय, इस सच्ची और अच्छी कहानी की जय। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नित्य प्रति नियम से
इस कहानी को अवश्य ही सुनिएगा। धन्यवाद।